वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नाम जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणमत नानक तिन की शरणा, जिनको नाही बिसरिया। प्रणमत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही बिसरिया। करोड़ा खंडा ब्रह्मंडा के मालक, धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी के अंदर जुड़ बैठे वडभागी सतसंगी जनों, दशमेश पिता धन धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे पावन पवित्र गुर अस्थान गुरुद्वारा मोती बाग तीरसर से विखे जुड़ बैठे सतसंगी जनों, पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। जीवन के अंदर सदीवी सुख, सदीवी चढ़ती कला, सच्चियां खुशियां, सच्चियां पातशाहियां उसे छिन ही मिल जांदियां हन जिस छिन पूरे सतगुर की नजर खो जावे। एक खुशी नहीं, व्यर्थ खुशियां, जिसनों सतगुर ने लख खुशियां भी आख्या, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। जे जीवन अंदर सतगुर की नजर आ जाए, सतगुर की बख्शिश आ जाए, कृपा आ जाए, फिर लखा खुशियां सच्चियां पातशाहियां मिल जांदियां। असल च मनुखा जीवन मिले इसे वास्ते कि सतगुर की नजर मिल जाए। नजर नाल ही सतगुर की बख्शिश नाल ही गुरु की कृपा नाल ही जीवन ब्रह्म ज्ञान वाला बनता, ब्रह्म ज्ञानी पुरख वाला। गुर कृपा जे नर को कीनी, जिस नर के ऊपर, जिस मानस के ऊपर, मनुख ऊपर गुरु की कृपा कोई, गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी। उस जीवन की एक जुगती आ गई, जीवन ऐसी पहचान बन गई, ऐसी जुगी सोची आ गई, समझ आ गई। जीवन कैसा हो गया? नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी, जिस तरह पानी च पानी मिल गया, वख नहीं कीता जा सकता, उस तरीके ओ नर ओ मनुख परमात्मा के चरण च लीन रहता है।
इस पावन स्थान की जो चल रही लड़ीवार धन धन श्री गुरु ग्रंथ के अमोलक बचना की विचार बाबा फरीद के पावन पवित्र वचन श्लोक नंबर 13 ਅਤੇ 14 का पाठ आपने श्रवण किया है। 12वां श्लोक ਤੇ 13वां श्लोक इन्हां दोनों श्लोकों का बड़ा गहरा संबंध है। सतगुरु की आप सेवा ले लन विचार दी। आओ जिथे शरीर करके बैठे ते सुध करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरण च लगवाइए हाजरी। संतां प्यार नाल आउंदियां धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन दीदार करियां हन। बाग है मोची आके बैठते मोची बाग इसनों आखदे ते सतगुरु ने आखे धर्म की किरत कमाई करने वाले हथी किरत कमाई करते हैं। ये तो मोती बाग है। मोती बाग नाम मोती बाग रखिया मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने किथे दीवान सजाया है। ते समय के बादशाह जिहड़ा भुलिया होया है लाल किले के अंदर तखत के ऊपर बैठा होया है। भुल गया दाता जी नूं। दाता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भुल गया है। अजे कुछ दिन पहला ही तो इन्हें देखा भी है। ठीक है मेरे बड़े सिपाहियों ने जरनैल ने दावे किए असी मारिया है। इनका भरा जरा इनका हक खोंदा पिया सी बहादुर शाह शहजादा मुअज्जम का हक खोंदा पिया सी। जंग हुई जंगों के मैदान इनकी हार हो रही सी पर हार नहीं कोई जित हो गई क्योंकि इनके भरा के मथे च तीर वजे। इनके सिपाही आगे सी तीर मारे ते सारे जो तीर देखे हैं ते किसी का तीर मेल नहीं खाता पिया। जेड़ा तीर उनके मथे पे बजा उस तीर ऊपर तो सवा तोला सोना लगा होया। पता लग गया ये तीर किसी होर का नहीं, ये तीर तो धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का है। जित हुई है फतेह हुई है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा के नाल। पर तखत मिल गया, कुर्सी मिल गई, सिंहासन मिल गया, बादशाही मिल गई, पर भुल गया। भुल गया ते भुलिया मनु सतगुरु याद करवाउंदे हन तू आया किस वास्ते करता की पिया है। असी सारे भुले हुए ते सतगुर दा कार्ज है बड़ा कि भुले को गुरु मार्ग पाया। अमृत त्याग हर भगती लै होरना कर्म कांडा तो हटा के भरमा तो हटा के भगती नाल जोड़दे हैं सतगुरु जी। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी जिथे शब्द तीर चलाउंदे हन उत्थे प्रत्यक्ष रूप विच सरलू दा तीर जिस पर सवा तोला सोना भी लगा होया। भावे तो 8 मील दूरी ते लाल किले के अंदर तखत ते बैठा होया बहादुर शाह ते गुरु कलगीधर पातशाह ने ऐसा तीर चलाया उन्हें तखत ते नूं जाके वजा। एकदम हैरान हो गया कि तीर किसने मारे। तीर नूं देखिया सवा तोला सोना लगा होया। पता लग गया गुरु कलगीधर पातशाह तीर है। दूरबीन नाल देखिया गया
देखिया तो ये तो 8 मील का फासला है। इतनी दूरों तीर कितना पहुंच गया ते कहता ये तो करामात है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज करामात दिखाई ते उससे छेनी सरसर करता एक होर तीर आके लगा है, पर इकल्ला तीर नहीं, तीर काबे का टुकड़ा है। काबे के टुकड़े ने की लिखिया, करामात नहीं करता हुआ है। असी कोई करामात नहीं दिखाई, ये तो सारा तीर अंदाजी का अभ्यास है, कर्तव्य है। समझ गया वाकई बड़े ऊंचे दरवेश पीरा दे पीर हन, सच्चे पीर गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी अंदर दिया भी जानते हैं, कट कट जानन हार हन। फिर मिलाप होया कहण तो पाके ओ पावन स्थान जितो गुरु कलगीधर पातशाह ने तीर चलाया सी। तीर सर भी आखदे गुरद्वारा तीर सर मोती बादशाह बड़िया रहमता वरताइया दशमेश मेरे इस धरती पे। सो आप जी जुड़ बैठे हो, जिथे शरीर करके बैठे हो उत्थे गुरु कलगीधर पातशाह नूं हाज़र नाज़र जानदे होए, क्योंकि किते नहीं गए गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी। वो तो हर थां ते परिपूर्ण सर्व व्यापक खेड़ वरती सतगुर जी दी, जिथे मर्जी होइए हसुरत नाल ध्यान नाल एकाग्रचित होके याद करिए ते हर थां ते सहाय दे अरदास आपां बेनती करदे आ। 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय, सब थावां ते सहाय होण वाले साडे नाल हन हर थां ते। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई मेरे नाल हन। हर थां ते सहाय होए गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। अब गुरु कलगीधर पातशाह चलना ध्यान करते हुए शीश झुकाइए गुरु कलगी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अगे ते प्यार ते अदब नाल एक मन इज्जत हो के उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर करो कृपा कोई भी रसना, सच्चे नाम दे जाप तो वांझी ना रवे। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फरीदा काली जी न राविया धौली रावे कोई। बाबा फरीद जी 12वें श्लोक बचन फरमाते कंगे हे फरीद काली जी न राविया, जदों तन दे केस काले सन राविया नहीं, प्रभु नूं मानिया नहीं, प्रभु नाल सांझ नहीं पाई, बंदगी नहीं कीती, भगती नहीं कीती, सिमरन नहीं कीता। धौली रावे कोई, जदों धौली हो गई भाव चिट्टे केस हो गए, तन ते बुढ़ेपा आ गया, कोई बुजुर्ग अवस्था बुढ़ेपे की अवस्था जदों धौली हो चुकी है उदों कोई उन्होंने रावंदा है, कोई मानता है, प्रभु नाल साझ पाता है, भगती करता है। कर साई स्यों पिरहड़ी, तू अपने साई नाल पिरहड़ी कर, प्यार कर, प्रेम कर, प्रीत पा। रंग नवेला कोई फिर ऐसा सोना नवा रंग चढ़ जाएगा। भाव जिम चढ़ती कला जी भैन की कला नहीं, फिर जिथे ये पंक्ति ना धौली रावे कोई,
बुढ़ेपे च कोई बिरला ही ते किते निराशता ना आ जाए कि तन ते बुढ़ेपा गया हुण की बंदगी करनी है, क्योंकि शरीर च कमजोरी आ गई ना। जवानी च बड़ा जोश हुंदा है, जोपण जवानी च बड़ा बल हुंदा है, जोर हुंदा है, ताकत हुंदी है, पर जो तन ते बुढ़ेपा आंदा ताकत नहीं। असल च जवानी सगों हारदी है, बुढ़ेपा जित जांदा है। जर आई जोपण हारिया, ज्यादा तो बुढ़ेपा कल्ले बुढ़ेपा आ गया, उन्हें जवानी नूं दबा लिया। जर आई जोपण हारिया, शरीर ते बुढ़ेपे का कब्जा हो गया है। भगत भिखन जी फरमाते नैनो नीर बह तन खीना, कुल नेत्र जो वो समा देखा जाता कि जो पानी बगन लग पैंदा है। नैनो नीर बह तन खीना, तन खीन हो गया, कमजोर हो गया। भये केस दुधवानी, दुध वर्गे केस चिट्टे हो गए। रुद्धा कंठ शब्दी उच्चर है, अब क्या करे पुराने उन गला पर आउंदा है, पेशा बन जाता है, बहुता बोलिया जाता, थक जाता है। हुण की करे? भाव शरीर ते कमजोरी आ गई, जिस दा जिक्र बाबा फरीद जी अपनी बाणी च कीता, कलगे कदी समा सी छाला मार के दौड़ दौड़ के उच्चियां पहाड़ियां ते पहाड़ी रस्ते ते चला जाता सा। मन लो सैकड़े कोहां दे सफर तय कर सकता सा, इतना तन च बल सी जवानी च। पर अज मेरे कोल पानी का कुच्चा पिया है ते प्यास बड़ी लगी है, पर मैं उठ के अपने पानी का कुच्चा नहीं चुक सकता। इहो जी अवस्था बन गई। फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, ये जंगा दे नाल जांगा दे नाल लत्तां दे सहारे थल डूंगर भविओ तरदा वो थल जड़ा डूंगर पहाड़ी इलाका, पहाड़ियां ते चढ़ जांदा सा, थल डूंगर भविओ जांदा सा बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ के। अज फरीदा गुजरा सैकोहा थियो, अज कोल पिया पानी का कुछ लगता सैकड़े कोहा ते पिया, क्योंकि चुक्या नहीं जाता पिया। शरीर कमजोरी आ गई। जिदा भरतरी जी ने जिक्र किया, कहेंगे भव सागर तो तरना है, ते तरुण अवस्था चाहिए, जवानी की अवस्था चाहिए। उन तन ते बुढ़ेपा आ गया, जरा उपाय ना बन सके, जरा अवस्था माहे। इत्थे जर शब्द दो तक लिया गया, एक है जरा अर्थ बुढ़ेपा, एक जरा तो जरा जी थोड़ी जी नहीं, थोड़ा जितना भी, क्योंकि जरा उपाय ना बन सके, जरा जिन्ना भी उपाय नहीं, उपचार नहीं होंदा पिया, खुन हिला वसीला नहीं होंदा पिया, जरा उपाय ना बन सके, जरा अवस्था माए अगे, जरा तो बुढ़ेपे वाली अवस्था च कोई उपचार नहीं होंदा। बिल्कुल भव सागर के तरन को तरन अवस्था आए, जे भव सागर को तरना है ते तरन अवस्था जवानी की अवस्था, सेवा करनी है, सिमरन करना है, बल तो चाहिए, पर हुण तो बल ही नहीं रहा, कमजोरी आ गई। जे कोई बुजुर्ग अवस्था च मनुख तन ते बुढ़ेपा है, उन्हें भावना बने मैं भगती करा ते भगत के मार्ग की बात करने लगे, भरतरी वर्गे होर भी अनेका ने निराश कर दिता। हुण कित्थे कुछ होना जी, हुण तो बुढ़ेपा आ गया, ढैंदी कल आ गई। पर
सच्चे सतगुर किसी को निराश नहीं करते। ये दर ऐसा है, इत्थे कोई भी आ जाए सबना सतगुर खुशियां ही खुशियां बख्शिश करते हैं। किसी तरह निराश नहीं किया जाता। ते बाबा फरीदा इस श्लोक सुन के किते निराशता ना आ जाए कि देखो जो तन ते काले केसन जवानी सी उदों तो भगती कर लेंदे, हुण तो बुढ़ेपा गया, हुण कित्थे भगती करनी, हुण तो कुछ नहीं हुंदा जी साडे कोल। निराश नहीं होता जी, बुढ़े हो गए हाँ, हुण की कुछ होना। ते धन गुरु अमरदास महाराज बाबा फरीद इस श्लोक के परथाई एक अगे श्लोक उच्चारण किया, क्योंकि निमानिया के मान निताने दे तान की उठ के और धन गुरु अमरदास जी जदों गुरु अंगद से शरण आए ते उन्हां दी उम्र लगभग 62 साल के करीब, 62 साल की 60 तो 62 साल 62। हुण देखो वैसे जो शरीरक आपला जिक्र किया सतगुर की बाणी अंदर 10 भागे च मानो मनुख की उम्र 100 साल की है, ते 10 भागे जदों उन्होंने वंडिया है गुरु नानक साहब ने उत्थे जिक्र किया 10 बालपन 20 श्रवण 30 का सुंदर कहावे 40 पुर कोई 85 पाकिस है 60 के बुढ़ेपा आवे। 10 साल की उम्र बालपन की अवस्था, 10 बालपन 20 श्रवण 20 साल में जवानी आ गई, 30 साल का सुंदर का बड़ी तक सुंदरता पलट हो गई, 30 साल की उम्र हो गई, 40 पूरे जितना शरीर बदना फुलना सी 40 साल तक वध फुल गया, ते 85 बाकी से तो 50 साल तक बदता है, ते शरीर कमजोरी आने लगती, निगाह घटन लग पी, करना तो कोई घट सुनना शुरू होता है, चाल जी तेज चलना चाल होली होने लग पई, शरीर कमजोरियां लगे, 85 पल किस है सब ठीक है, बुढ़ेपा है 60 साल बुढ़ेपा आ जाता। 70 का मतहीन 70 साल उम्र मत जी काम नहीं करती भी गल्लां भुलन लग पियां, याद शक्ति घटती पई है। इस शरीर दियां 100 साल उम्र की मन के उम्र चो 10 अवस्थाओं बारे जिक्र किया, पर देखो प्यारियो धन गुरु अमरदास की उम्र शरीर करके 62 साल की गुरु कर आए, धन गुरु कैसे शर्च 11-12 साल सेवा की, गागर भर भर के लेकर दिया जल की रोजाना नींव है, ब्यास दरिया को अंदर चढ़ती कला है, अंदर चाव है, अंदर भावना है, क्योंकि नाम की खेड़ बढ़ती भी जो नाम की खेड़ बढ़ती है फिर कभी चढ़ती कला नहीं, चढ़ती कला होती है, ढहती कला कभी आ ही नहीं सकती नेड़े। आप अरदास करते हैं चाहे 5 मिनट खड़े होकर अरदास करिए, चाहे 2 मिनट चाहे 1 मिनट, जो गुरमत के अनुसार मर्यादा अनुसार अरदास की जाती है, सिख मर्यादा अनुसार भावे अरदास मेरी होवे कई विच मंगा रखिया होण, पर अरदास संपूर्ण उदों ही होनी जदों मत्था टेकना, उदों यही वचन नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सरबत दा भला। नाम नाल चढ़ती कला है, नाम तो बिना कभी चढ़ती कला हो ही नहीं सकती, नाम की कला ही ऐसी है। धन गुरु अमरदास महाराज जी नाम नाल जुड़ के धन गुरु अंगद श्री शरण आके सेवा ते सिमरन जीवन का आधार बन गया, चढ़ती कला वो अवस्था जिस वजह धन गुरु अमरदास ने आप जिक्र किया, गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, जिहड़े गुरमुख हैं जिहड़े गुरु के दसे मार्ग ते चलते हैं, जिन्हां दा मुख गुरु वाला है, जिन्हां दे मुख च गुरु गुरु हुंदा है, मन अंदर गुरु गुरु का जाप हुंदा है, वो कभी बुढ़े नहीं हुंदे।
शरीर ते तां बुढ़ेपा आउंदा है, पर अंदर कभी बुढ़ा नहीं होंदा, अंदर कभी ढैंदी कला नहीं, अंदर कभी कमजोरी नहीं, अंदरों चढ़दी कला। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, उन्होंने सुरत च ब्रह्म ज्ञान आ गया है। धन गुरु अमरदास हमारे ने इस वास्ते इस श्लोक उच्चारण किया कि बाबा फरीद दे श्लोक को देख के पढ़ के सुन के कितने निराशता ना आ जाए कि जो तन ते काले केस होंगे, जवानी होगी उदों ही भगती करनी है, बुढ़ेपा आ गया हुण भगती नहीं हो सकती, क्योंकि भगती का बड़ी वड्डी दात है। साडे यत्नां नाल नहीं मिलती ये दात, ये तां गुरु की बख्शिश नाल पार परमेश्वर की कृपा नाल मिलती है। इस वास्ते फिर अगे जो श्लोक धन गुरु अमरदास ने बाबा फरीद दे श्लोक प्रताए उच्चारण किया सी, श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरु ग्रंथ से संपादना मिले वही श्लोक अगे अंकित किया, जिस श्लोक का भाई साहब जी पासों ने पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। महला तीजा, तीसरा शरीर है जोत गुरु नानक साहब जी, फरीदा काली जिनी ना रावयो। अगे बचन है गुरु अमरदास का, फरीदा काली धौली साहिर सदा है। क्योंकि भावें तन ते काले केस हन, जवानी का समा है, चाहे धौले हन केस, चाहे तन ते बुढ़ेपे, पर साहिब का सदा है ना। ये नहीं कि जब तन ते बुढ़ेपा गया साडे साहिब ने सानू छड्ड दित्ता है, मालिक ने छड्डता भी हुण तेरे नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब तन ते बुढ़ेपा उदों भी वो दात दे रहा, श्वास दे रहा है, रिज़्क दे रहा है, पालना करता पे, वो साहिब का साडा सदा है, मालिक सदा है साडे नाल। फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे। जो चित करता है अंदर बंदगी करनी भावना बनती है, चित कीता बंदगी करा, भगती करा, सेवा करा। कई बार चित करता है पर शरीर साथ नहीं देता, घरे बैठा है कोई रोग लगा है, चाहता है गुरुद्वारे जाके सत संगत करा, पर शरीर साथ नहीं देता पे कि गुरुद्वारे जाके बैठा सत संगत करा, चित करता सेवा करा, पर नहीं करता शरीर साथ नहीं देता पे। चित करता सेवा करा पर काम करने इतना फंस गया है, नहीं आ सकता। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे दिसदे दाते जिन्हें अपने हाथ समर्थ रखी, दात उदों ही मिलनी है जो साहिब दवेगा। धन गुरु अमरदास महाराज जी फरमाते अपना लाया पिरम ना लगई। असी सोची आप पिरम लगा लिए, प्यार पा लिए, परमात्मा नहीं, साडे बस कुछ नहीं है। कीता करना सर्व रजाई किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किछु ना होवे। जो हर भावे त्यों रखिए, मेरे हर जियो असर जोर ना ही। साडे च काहदा जोर? रोजाना तुसी जपजी साहिब दे पवित्र वचन पढ़ते सुनते हो, जो जोर की बात करते कहेंगे आखिर च साडा जोर नहीं है। जे परमात्मा को शब्द ही खोले असीं की आख सकांगे, की बोल सकांगे? सुनने च साडा जोर नहीं है, आखण जोर, चुप रहना जोर, चुप रहने च साडा जोर नहीं है। उत्थे अंत च वचन कीते धन गुरु नानक ने कहे जिस हथ जोर, जिस दे हाथ च जोर है, जिस दे हाथ च बल है, ताकत है, जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए वही वेखदा पे। असल सत्या ओदी समर्था ओदी जोर सारा ओंदा ही है।
ते पिरम दी दात प्यार दी दात च साडा कोई जोर नहीं। अपना लाया पिरम न लग गई, जे लोचे सब कोई, सारे लोच लैन, इच्छा रखते ये दात मिल जाए। कोई चाहता मैं गरीब रहा, सारे चाहते असी धनाढ़ बन जाइए, साडे कोल संसारी सुखां दी दातां मिल जाण, सारे अपने यतन करते पे, उपराले करते दिन रात एक करते। आसा की वार दे वचन रोजाना तुसीं सुनदे हो, वधी सो बजर नानका सच्चा वेख्या सोए, सपनी छाला मारियां करता करे सो होए। सारे छाला मारते पे पर होना वो कुछ जो करता, क्योंकि प्रभु डोरी हाथ मारे, प्रभु के हाथ डोरी है, जिधर वो उड़ाएगा उड़ना पैना, जिधर वो लेके जाएगा जाना है। विचार कीती फलाने पासे में कल जाना है, पर ऐसी कोई घटना वापर गई, दूजी दिशा जाना पै गया। इससे प्रथा सतगुर फरमाते, मता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही ले जात। जाना पश्चिम दिशा सी, जाना पै गया पूर्व दिशा के पासे। इस सारी खेड़ पार प्रभु परमेश्वर की। अपना लाया पिर न लग गई, जे लोचे सब कोई, साडे जतना नहीं कहे ए पिरम प्याला खसम का। ए पिरम प्याला, ए प्यार का प्याला जड़ा है भक्ति का, इनू हर कोई नहीं पी सकता। पीवेगा वो जिसनों मालिक पिलावेगा। ए पिरम प्याला खसम का, जै भावै तैंदे, जिहड़ा उहनूं भाउंदा चंगा लगदा उहनूं इह दात दिंदा है भगती दी। देण वाला दाता वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। हुण देखो तन ते बुढ़ेपा, संसारी तौर पर साल किने चलते, कितनी उम्र हो गई, तन ते बुढ़ेपा आ गया। कोई जॉब है, कोई नौकरी करनी, इतनी उम्र का कोई कोई 18 साल तो लैके 40 साल उम्र वाले को ये जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। ते 60 साल की उम्र हो गई है, रिटायर कर देंगे हम। ये तो दुनियावी नौकरी है, दुनियावी जॉब है, पर गुरु घर की सेवा है, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, जिदा ये बड़ी जिम्मेवारी मिली, गुरता गदी दात मिली धन गुरु अमरदास महाराज नूं। उदों कितनी उम्र सी, दुनियावी तौर पर अगर 60 साल के ऊपर, 60 साल की उम्र के ऊपर गुरु साहब ने सेवा आरंभ की धन गुरु अमरदास ने। फिर गुरियाई तक मिलिया 74 साल के करीब उम्र है। देखो प्यारे, गुरु अमरदास जी गोइवाल की धरती ते 95 साल 4 महीने ते 1 दिन की आज्ञा जो 5 भुग शीट चलते हैं। अकबर बादशाह पे मत्था टेकदा है। उस समय अकबर बादशाह राज ने 22 स्टेटा हिंदुस्तान की, 22 राज ने, धन गुरु अमरदास ने 22 मंजी स्थापित किया कि ना वक्त स्टेट के राज सिक्खी का प्रचार होने से 22 मंजियां में 52 पीढ़े भी थप्पे। उम्र भावें बुढ़ेपे वाली है पर काम जवाना ले। बड़े झक्खड़ आए, अंग्रेजियां चलियां, बड़े लोगों ने दुलान का यतन किया, पर सतगुर की बाणी के वचन को झक्खड़ वाओ ना डोले पर्वत मैरान। धन गुरु अमरदास का जीवन मानो पर्वत सुमेर पर्वत की तरह डोले नहीं, दुलान का बड़ा यतन किया। झक्खड़ वाओ ना डोले पर्वत मैरान, क्योंकि गुरु घर उम्र का तकाजा नहीं। 95 साल उम्र से सेवा करते पे हैं। इस तक के उपर अज विराजमान हुए। उम्र कितनी? 5 साल 2 महीने ते 16 दिनों की। श्री
हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। कहण तो बाद उम्र का तकाजा नहीं, इत्थे छोटी उम्र च ही ते तन करके वडीरी उम्र च ही बख्शा वरतांदे पे। उम्र का तकाजा नहीं, इत्थे रहमत है, इत्थे बख्शिश है। ये दात, ये वड्डियां दातां पारब्रह्म परमेश्वर नूं ये मिलदियां वड्डियां दातां। ते सतगुर फरमाउंदे ए पिरम प्याला खसम का जय भावै तैदी। ये 13 नंबर श्लोक 12 नंबर श्लोक के नाल ही मेल खाता सी। चलो इत्थे आपां दे विचार नूं संकोचदे हां। अगे 14वां श्लोक ते 15वें श्लोक की गल विचार करांगे। सतगुर जी कृपा करन, अपने दरों करो नाम का खजाना बख्शिश करन, अपने दर दियां वध वध हाज़रियां बख्शिश करन, होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां बख्श लेना। गरज के फतेह बुलाओ जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पे अमीर माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर न पाया सहज सिद्धि मन किया बधाइयां। राग रतन प्रभात परियां शब्द गावने आईयां। सदा दगाव हरि केरा मन जिन वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरिया सदा रहो नाले। नालो तुम मन मेरे तुम संसारण अंगीकार हो परिधि।